नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं आपके ही अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश रीट लेवल 1 लेवल 2 मेंस एग्जामिनेशन 2025 एंड बच्चा 26। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है उसमें पार्ट नंबर 18 है, 18वां, वहां पर अपन चले आए। ठीक है, तो चलिए बच्चा यहां पर बात कर लें आपका वहां पर इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। टोटल 230 सवाल अपन निकाल चुके हैं, अब बात कर रहे हैं 231 वाली, केटल ब्लैंक ड्रीवन ऑल ओवर द फील्ड्स। तो बच्चा ये जो सवाल अपने पास आ रहा है, ये सवाल है सिंटेक्स का, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का सवाल आपके पास में है। केटल अपना बहुवचन होता तो बहुवचन के अंदर बच्चा आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे, इसमें इज नहीं आएगा, इसमें आपका वोज नहीं आएगा, इसमें बहुवचन के हिसाब से अगर आपको लेना पड़े तो ये पैटर्न किसमें चला जाएगा, आपका आ में चला जाएगा। ठीक है, इतना सा सवाल आपका क्लियर। अगले सवाल पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 232, आई कुडंट स्लीप ब्लैंक वेरी टायर्ड। ये जो सवाल बेटा है ये आपका लिंकिंग डिवाइसेस का है, कनेक्टर्स का है, आपका वहां पर कंजंक्शंस का है, उसके अकॉर्डिंग इसे आपका वहां पर पढ़ा जाता है। ठीक है, अगला ये कह रहा है कि मैं सो नहीं सका। ठीक है, और फिर ये कह रहा है कि आई क्या है, टायर्ड है। ठीक है, अगला ये कह रहा है कि मैंने वहां पर थकावट के बावजूद, थकने के बाद में आदमी को नींद आराम से आ जाती है, मैं हालांकि थका हुआ था, यद्यपि मैं थका हुआ था, हालांकि मैं थका हुआ था, फिर भी मैं सो नहीं सका। ठीक, तो ये जो वर्ड आपके पास में आता है बच्चा कौन सा, जिसे आप पढ़ते हैं यद्यपि, या फिर बेटा इसे आप वहां पर क्या पढ़ते हैं, आपका हालांकि। अगर ये चीज आपको नोशनेबल स्थिति में रखनी है तो यद्यपि या हालांकि आप किसके द्वारा देते हैं, बताओ, आपका ऑल्दो के द्वारा। ठीक है, ये बाकी शब्द सीखना। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, डेस्पाइट के साथ तो आओ आता ही नहीं है आपका, इसका मीनिंग भी के बावजूद होता है, तो यहां पर ये दोनों अप्लाई होने नहीं है भाई। 1 है लेकिन 2 कहां से आया, ये बाहर हो गया, तो मीनिंग ये निकलेगा कि आई कुडंट स्लीप में सो नहीं सका, ऑल्दो आई वॉज वेरी टायर्ड, यद्यपि या हालांकि मैं काफी ज्यादा थका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही ब्लैंक व्हाट आर वी टू डू। बच्चा ये सवाल अपने पास में है कंडीशनल्स का। फिर सुनिएगा, ये सवाल किसका माना जाएगा, आपका वहां पर कंडीशनल्स का, शर्तात्मक वाक्य का। किसकी वजह से पता चला, इफ से। ठीक है, अगला कह रहा है कि अगर वह आता है तो हमें क्या करना होगा। इसमें कंडीशनल में इफ क्लोज है तो आगे वाले को ढंग से पढ़ना, बहुत शानदार सवाल है। अगर मैं आगे ऐसा ढूंढ के लाऊं, इज टू, एम टू, आर टू, अगर ये मैं ढूंढ के लाता हूं इज टू, एम टू और आर टू, तो ये बच्चा अपने आप में इनके बराबर होता है, विल या शैल, और प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बराबर वहां पर बच्चा बोला जाता है। तो इधर ये जो आर के साथ में टू है तो ये फ्यूचर सिंपल हो गया, इधर प्रेजेंट सिंपल आएगा। पहला कंडीशनल है, ही सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लेगा। केम्ड नामक अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं होता है, प्रेजेंट चाहिए तो वोज नहीं आएगा, प्रेजेंट में हैड कैसे आएगा, तो ऑटोमेटिकली यहां पर जो आंसरेबल सिचुएशन है वो क्या बनेगी, आपकी वहां पर कम्स बन जाएगी। दैट इज देयर। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाएं कि आई सेव ₹5,000 अ मंथ। मैं एक महीने में 5,000 रुपए बचाता हूं। आई स्टार्टेड इन जनवरी, मैंने जनवरी में शुरू किया। सो बाय द एंड ऑफ द ईयर, इसलिए वर्ष के आखिर में आते आते आई ₹60,000, मैंने वहां पर 60,000 रुपए बचा लिए होंगे, बचा चुका होऊंगा। इसका पहचान का जो पार्ट है वो बाई यहां पर है। सवाल मेरे पास में टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। बाई के साथ में अगर टाइम शो किया जाता है, ये जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जहां हम लगाते हैं विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ में बेटा विल या शैल में से देखो दोनों अगले में दे रखे हैं, प्लस में हैव आ गया, सेव का थर्ड फॉर्म आपका सेव्ड हो गया। बाकी नेचर आप यहां से हटा दीजिएगा, पास्ट का इनमें कोई रिलेशन नहीं, आपका प्रेजेंट का इसमें कोई रिलेशन नहीं। अगला सवाल, द क्लार्क ब्लैंक, ये क्लर्क नहीं क्लार्क होता है, द क्लार्क ब्लैंक द मनी फ्रॉम द बैंक बाई 1 o'clock। ठीक है, यहां भी आप समझ सकते हैं बाई के साथ में टाइम आपको दिया हुआ है कि जो लिपिक है या बाबू है 1 बजे तक बैंक से पैसा निकाल चुका होगा। ये चीजें भी अपने पास में किसके कोडिंग है, आपका टेंस के कोडिंग है। फ्यूचर परफेक्ट में गया, फ्यूचर परफेक्ट में लाएंगे तो विल या शैल, ये विल रहा, पार्टिकल हैव आ जाएगा,
वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, विड्रॉ, विड्रो, विड्रॉन, इस तरीके से निकल जाएगा आपका वहां पर। तो ये जो पार्ट है हैज विड्रॉन वाला, ये हट जाएगा, ठीक है। इज विड्रॉन ये हट जाएगा, हैड बीन विड्रॉन हट जाएगा, क्योंकि मुझे विल या शेल चाहिए जो एक में ही अवेलेबल है। अगले सवाल पे आओ। वी वर टोल्ड दैट द मैनेजर कुड नॉट सी अस एट दैट मोमेंट। हमें यह बताया गया, हमें यह कहा गया कि जो प्रबंधक महोदय हैं उस समय हमें नहीं देख पाए। एज, क्योंकि, यहां एज का मतलब जैसे नहीं बल्कि क्योंकि है। ही ब्लैंक सम लेटर्स टू हिज सेक्रेटरी। वह जो मैनेजर महोदय हैं कुछ पत्र हैं वो अपने सचिव को बोल बोलकर लिखवा रहे थे। मतलब डिक्टेशन का जो पार्ट है बोलकर लिखवाना होता है। अब यहां चेक करेंगे बच्चा, आपको वर्ब के साथ में ये दिया है तो ये किस में जा रहा है, पास्ट टाइम में जा रहा है, तो आगे पास्ट आएगा। और पास्ट में काम जारी था, पास्ट में काम जारी होना मतलब पास्ट कंटिन्यूअस लगता है, वहां हम क्या लगाते हैं, वोज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ही के साथ में बच्चा आप आराम से पता कर सकते हैं आपका व अप्लाई नहीं होता है। तो ये चीजें हेड का तो इसमें सेंस ही नहीं है ना, वोज या वर, यही तो हमें चाहिए था। ही के साथ में वहां वोज आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या आ जाएगा आपका वहां पर, डिक्टेटिंग आ जाएगा। एक काम पूरा हो गया, एक काम आपका जारी था। तो ये जो सवाल आप पढ़ते हैं ये सवाल भी आपका टेंस का है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का है, इसमें थोड़ा सा नरेशन का इशू भी शामिल है। When I blank my dinner, I went to bed। ये सवाल फिर से टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का है, हल्का हल्का इसके अंदर सिंटैक्स का इशू भी आ जाता है। when का पार्ट मुझे दिया गया, यहां went लगा दिया गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। when में तीन कंडीशन है, दो काम एक साथ पूरे होते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म दोनों साइड। एक काम पूरा हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, एक जारी था वोज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक काम बहुत पहले पूरा हो गया तो वहां आता है हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं वहां पर भोजन लेने के बाद बिस्तर पर सोने के लिए गया, तो कौन सा काम पहले हुआ, भोजन लेने वाला, वहां क्या चाहिए, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो बाकी चीजों को बाहर करो, पहले हेड चाहिए मतलब हैज नहीं आएगा, हेड चाहिए मतलब हैव नहीं आएगा, हेड चाहिए मतलब आपका डिड नहीं आएगा। तो यहां इस पैटर्न के अंदर अपने पास ये टर्म क्या आएगा, हैड, हेड। दो हेड इंग्लिश में साथ आ सकते हैं बशर्ते पहला हेड हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा हेड आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तब उसे बेटा आपका अप्लाई किया जा सकता है। ठीक अगले सवाल पे आओ। आई ब्लैंक इनटू टाउन लेटर ऑन, डू यू वांट अ लिफ्ट। ठीक है, अगला क्या कह रहा है आपका कि मैं टाउन या कस्बे में बाद में आपका गाड़ी चला रहा होऊंगा या चलाऊंगा आपका, डू यू वांट अ लिफ्ट, क्या आपको लिफ्ट वहां पर चाहिए। ठीक है, तो आप एक चीज ये देख रखे हैं वहां पर क्या कहना चाह रहा है बताओ आप, डू यू वांट अ लिफ्ट मतलब आपको लिफ्ट चाहिए, किसकी बात है बताओ, आपका प्रेजेंट या फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, इसमें पास्ट का तो नहीं है। गाड़ी अगर आपने चला ली है तो वहां पर पास्ट का सेंस कैसे आएगा, ठीक भाई, पास्ट वाले में तो लिफ्ट कैसे देंगे आप, ड्राइव, ड्राइव, ड्रीवन वाला। अब बचा कौन कौन सा इसमें, ड्राइव, विल बी ड्राइविंग और हैव ड्रीवन। ये कह रहा है जब बाद में मैं गाड़ी चला रहा होऊंगा या चलाऊंगा, फ्यूचर की बात कर रहा है, मींस प्रेजेंट नहीं आएगा, प्रेजेंट नहीं आएगा तो हैव भी प्रेजेंट में है, ड्राइव भी प्रेजेंट में है। अब ये नजदीकी आंसर है, एक्यूरेसी वाला हमसे वहां पर पूछा नहीं गया है। ठीक है, इसमें एक्यूरेसी वाला होता तो अगला इसमें एक फैक्टर जोड़ता कि जब मैं गाड़ी चला रहा होऊंगा उस वक्त आपको लिफ्ट चाहिए का, यहां पर एक टर्म और लगाता तो ज्यादा बेहतर हो जाता। ये सवाल भी हमारे पास में किसके नजदीक चला गया, टेंस के। अगले पार्ट पे आओ। हाउ लॉन्ग ब्लैंक वेटिंग फॉर द ऑफिसर नाउ, आप कितने लंबे समय से उस अधिकारी का यहां इंतजार कर रहे हैं। तो बेटा मैंने ये सिखाया था हाउ लॉन्ग आते कंटिन्यूटी लेनी है, मतलब कितने लंबे समय से, आईएनजी पक्का लेना है। ठीक है, आईएनजी अगले ने दे रखा है ये वाला पार्ट, और जब टाइम के साथ शो करते हैं सिंस या फॉर या ऑल वाला भाव, वही तो हाउ लॉन्ग में आता है, तो ये जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो अब आप एक चीज ये बताओ कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता क्या है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट वाले में, और हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पास्ट वाले में। लेकिन मुझे पहचान के लिए यहां पर क्या दे दिया, नाउ दे दिया, तो ये पास्ट की बात है ही नहीं, ये बात किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है। वहां हैज या हैव लगना चाहिए, हैव के साथ में यू आ गया, पार्टिकल बीन आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहां पर अप्लाई आपने कर दिया, तो इसमें पास्ट की बात नहीं है, हेड नहीं आएगा। केवल नाउ थोड़ी है, हाउ लॉन्ग भी है, तो आर का कोई रोल नहीं है। और वैसे भी बेटा यू के साथ में इज आप अप्लाई इंग्लिश में कर ही नहीं सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को भी आप लेते हैं
तो ये पार्ट भी किसकी तरफ बढ़ जाता है, टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की तरफ। अगला सवाल, ये सवाल फिर से टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के पास में ही है, उसी के नजदीक है कि द लास्ट ट्रेन ब्लैंक द स्टेशन एट 5:30 या 5:30 AM इंटू मेरिडियम, कि जो आपका अंतिम रेलगाड़ी है वो स्टेशन से 5:30 बजे छूट जाती है। ठीक है, अगर इसको आप बच्चा चेक कर रहे हैं तो आप मुझे एक चीज ये बताओ, ये उसका रेगुलर पैटर्न है, नियमित अंदाज पर ये रेलगाड़ी वहां से निकलती है। ठीक, किस में जाना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में जाना चाहिए। एक वचन है तो क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो लीव से क्या बन जाएगा आपका, लीव्स बन जाएगा। इसमें आप चेक करो, विल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सीधा नहीं आ सकता, बी वगैरह कुछ होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर गलत हो गया और मुझे केवल प्रेजेंट सिंपल चाहिए। ये तो पास्ट सिंपल का पैसिव है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, तो इनका कहीं आसपास में इसके साथ में लिंकेज नहीं है। अगले सवाल पे आओगे आपका 241, इफ यू ब्लैंक अ लिटिल लॉन्गर यू माइट हैव कॉट द लास्ट बस। अगर आपने थोड़ा सा इंतजार और किया होता तो आप वहां पर आखिरी बस है वो पकड़ लेते, आखिरी बस आपको वहां पर मिल जाती। ठीक है, तो अब चेक करो यहां क्या दिया हुआ है, इफ दिया हुआ है। इस साइड में बताओ यहां पर क्या है, माइट के साथ में हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कैच कॉट कॉट। ठीक है, तो इधर ये तीसरा कंडीशनल बन गया जिसे इम्पॉसिबल अनएक्सपेक्टेड कहा जाता है। इस साइड में लगता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है आपका। ठीक है, तो बाकी चीजें देखो, यू के साथ सीधा बीन इंग्लिश में कभी अप्लाई नहीं होगा। इधर मुझे आपका मॉडल ऑक्सिलरी नहीं चाहिए, अब मुझे पास्ट में चाहिए, तो हैव कैसे आएगा। तो यहां पर जो संभावित स्थिति मेरे पास में एक जो इसके कॉन्फर्मेशन के साथ में जाती है वो एकमात्र ये रहेगी, कौन सी वाली आपकी, हैड वेटेड। इफ के साथ में अगर आपका तीसरा कंडीशनल लगाना है तो पहली साइड में पास्ट परफेक्ट आएगा, दूसरी साइड में आपका बेटा वहां पर फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। इधर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उधर आपका क्या है, वुड या शुड या कुड या माइट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगले सवाल पे आ जाओ, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक गुड फॉर हेल्थ। बच्चा ये सवाल आपका सिंटैक्स का सवाल है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का है। भले ही इसमें एंड आया लेकिन ये निष्प्रभावी है, ये प्रोवर्बियल मीनिंग है, इडियोमेटिक मीनिंग है, आपका लोकोक्ति या मुहावरे से जुड़ा हुआ है। प्रचलित वाक्यांश का अर्थ है कि 2 वक्त की रोटी है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, खाना भी चाहिए आपका। और यहां पर दाल रोटी से भी इसे जोड़ सकते हैं आपका। ठीक है, इसे ये कह सकते हैं कि अच्छा भोजन है, संपूर्ण भोजन है, होलसम फूड है, उसे भी बोला जा सकता है। कुल मिला के ये एंड होकर भी निष्प्रभावी है, बहुवचन नहीं बल्कि एक वचन है। और अगर एक वचन होगा तो यहां पर मेरे पास में आर की कोई वैल्यू वहां पर नहीं है, इसमें व की कोई वैल्यू वहां पर नहीं है, इसमें आपका बेटा इसकी भी कोई वैल्यू वहां पर आपको देखने को नहीं मिली है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसमें जो आंसरेबल सिचुएशन है बताओ किस में आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा। ठीक है, कि ब्रेड एंड बटर इज गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट पे आ जाए, हर फादर अकंपनीड बाई ऑल हर अंकल्स। ये बेटा सवाल सिंटेक्स का है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का है, सब्जेक्ट वर्ब आपका कॉन्कर्ड का सवाल है। इसमें बीच में कनेक्शन देने के लिए आपके पास में अकंपनीड बाई आया है। इसमें जो दूर वाला सब्जेक्ट है वो हर फादर है, पास वाला सब्जेक्ट आपका ऑल हर अंकल्स है। तो अकंपनीड बाई में पहले वाले के अनुसार या दूर वाले के अनुसार लिया जाता है। तो फादर यहां पर सिंगुलर थर्ड पर्सन एक वचन है, मतलब बहुवचन की सारी चीजों को आप बाहर कर सकते हैं। वर बहुवचन है, हैव बहुवचन है, ये बाहर हो गए। ऑटोमेटिकली जो आपका एक वचन वाला पार्ट है वो कौन सा है, वोज का है। अगला लो, पॉलिटिक्स विथ हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ। यहां आप चेक करेंगे ये सवाल अपने पास में फिर से किसका है बच्चा, आपका सिंटेक्स का है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सवाल आपको देखने को मिलेगा। भले ही पॉलिटिक्स जो राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र है, राजनीति के तरीके हैं उनके लिए है, ऐसा लग गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक वचन कहलाएगा। ये इनबिल्ट है, इसमें एस अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पॉलिटिक्स यहां पर एक वचन है, इट मींस बहुवचन की चीजें हटाओ, वर आपका बहुवचन बाहर हो जाएगा, हैव आपका बहुवचन बाहर हो जाएगा। अगर आप एक वचन देखते हैं तो वोज या हैज है। अगर मैं हैज लेता हूं तो हैज के साथ कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म या बीन पार्टिकल ऐसा कुछ होना चाहिए था, जो नहीं दिया। तो हैज अपने आप में अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है। तो आंसर की सिचुएशन किस में आ जाएगी, आपकी वोज में आ जाएगी। इस तरीके से बनेगा, पॉलिटिक्स वॉज विथ हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ, कि राजनीति है उसकी जिंदगी का वहां पर आपका विषय और व्यापार दोनों बन चुका है। अगले सवाल पे आओ, व्हेन आई अराइव टॉम वाज टॉकिंग ऑन द फोन। ये सवाल आपके लिए टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल आपको देखने को मिलेगा।
इसमें अंडरलाइन करके पूछा। देखो कई बार बच्चे पूछते हैं ना कि सर इसमें दो टेंस आ गए, जैसे आप ये कहें कि अराइव्ड है, अराइव्ड क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट है पास्ट फॉर्म में, और ये जो वॉज या वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस। तो कई बार आप मुझसे पूछते हैं ना, तो आप बच्चा इस चीज से सबक लो। इस तरीके से सवाल आएगा कि आपको वहां पर दो अगर क्लोजेस देता तो एक ही क्लोज पूछेगा, उसमें अंडरलाइन करके देगा। जैसे यहां वॉज के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किस में चला जाएगा, आपका पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ये नेचर यहां से ले लो, बाकी चीजें आप यहां से हटा दो। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा, हैज या हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस तरीके से इसका डीलिंग इसके साथ कर दिया जाएगा। ये जो सवाल आपके पास आपने पढ़े हैं, इनमें किन किन टॉपिक को अपन यहां पर इंक्लूड कर चुके हैं, इनको वन बाय वन आप वहां पर देखना। जिसमें इसके पास में ये पैटर्न आ जाएगा, कौन से वाला बताओ, देखिए आपका टेंस वाला आ जाएगा। साथ में इसके अंदर कौन सा टॉपिक इंक्लूड हुआ, आपका सिंटेक्स वाला आ गया। इसमें कौन सा और इंक्लूड कर सकते हैं आप, कंडीशनल नेचर है उसका सवाल, वो भी इसमें आप सीखने को वहां पर देख रहे हैं। और इसके अलावा एक चीज कौन सा, लिंकिंग डिवाइस वाला, या फिर आपका वहां पर कनेक्टर वाला, उस सवाल को भी आप यहां पर देख रहे हैं। ये चार चीजें इसमें आपको देखने को मिली हैं। अभी खूब प्रैक्टिस आपकी हो रही है। जैसे आप करीब करीब मान के चलो कि यहां पर जो सवाल है आपके पास में, जो अपन ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें खूब करने, उनमें से 245 सवाल अपन निकाल चुके हैं बच्चा। इनकी गिनती एक साथ रखिए, क्योंकि पहले अपन क्या करते थे, किसी भी क्लास में कोई सवाल निकाल लिया तो उसमें अपन ऐड नहीं करते थे, तो पता नहीं चल पाता था कि अपन कितने सवाल निकाल लिए। अब वन बाय वन अपन एडिशन के अंदर ये डाल रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बनी हुई है। साथ में बच्चा इसको आपका जो डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश ऐप है, उसके अंदर भी आप वहां पर फ्री कंटेंट है, उसमें आपको जल्दी ही अपडेटेड इसे देख लेंगे आपका, तो सारी क्लासेस वहां भी एक जगह आपको देखने को मिल ही जाएंगी। ठीक है, तो मिलता हूं आपको वहां पर नए लेक्चर में। तब तक के लिए सभी दोस्तों से ये कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा वहां पर पढ़ते रहिए।